हेलो मेरे प्यारे दोस्तों, मैं आपका अपना दोस्त साइबर। मेरी हॉरर कहानी में आप सबका स्वागत है, मगर कृपया मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। चलो चलते हैं कहानी में। तारानकन पागल भूतनी की कहानी। तारानकन गांव के किनारे बसे जंगल में एक पुरानी हवेली थी, जिसे लोग भूतनी की हवेली कहते थे। इस हवेली के बारे में कई कहानियां प्रचलित थी, लेकिन सबसे डरावनी कहानी थी पागल भूतनी की। कहते हैं कि करीब 50 साल पहले इस हवेली में एक सुंदर लेकिन मानसिक रूप से विकसित लड़की रहती थी। उसका नाम था रुक्मिणी। उसकी सुंदरता की चर्चा पूरे गांव में थी, लेकिन उसकी अजीब हरकतें और मानसिक स्थिति के कारण लोग उससे दूर रहते थे। रुक्मिणी को अक्सर हवेली के बगीचे में अकेले घूमते हुए देखा जाता था। वह कभी कभी ऊंची आवाज में बातें करती और कभी किसी अनजान व्यक्ति से लड़ाई करती दिखती। रुक्मिणी का परिवार उससे बहुत प्यार करता था, लेकिन उसकी स्थिति के कारण वे भी अक्सर चिंतित रहते थे। एक दिन जब रुक्मिणी की हालत बहुत बिगड़ गई, तो उसके परिवार ने उसे एक तांत्रिक के पास ले जाने का निर्णय लिया। तांत्रिक ने कहा कि रुक्मिणी पर किसी बुरी आत्मा का साया है और उसे ठीक करने के लिए एक विशेष पूजा करनी होगी। पूजा की रात तांत्रिक ने हवेली में एक बड़ा हवन आयोजित किया। गांव के लोग भी वहां इकट्ठे हुए थे। हवन के दौरान रुक्मिणी अचानक चीखने लगी और उसने अपने बाल नोचने शुरू कर दिए। तांत्रिक ने अपनी मंत्र शक्ति से रुक्मिणी को शांत करने की कोशिश की, लेकिन वह और अधिक उग्र हो गई। उसकी आंखें लाल हो गईं और वह अपने पैरों पर खड़ी होकर जोर जोर से चिल्लाने लगी। तांत्रिक ने कहा कि यह भूतनी का प्रभाव है और उसे पकड़ने के लिए एक विशेष मंत्र का उच्चारण करना पड़ेगा। जैसे ही तांत्रिक ने मंत्र शुरू किया, रुक्मिणी की हालत और बिगड़ गई। अचानक एक तेज हवा का झोंका आया और हवेली की सभी खिड़कियां और दरवाजे अपने आप बंद हो गए। रुक्मिणी ने एक जोरदार चीख मारी और बेहोश होकर गिर पड़ी। जब रुक्मिणी को होश आया, तो उसकी आंखें ठंडी और निर्दय हो चुकी थी। वह अब रुक्मिणी नहीं, बल्कि पागल भूतनी बन चुकी थी। उसने एक एक करके हवेली के सभी लोगों पर हमला किया और उन्हें मौत के घाट उतार दिया। इसके बाद से हवेली में कोई नहीं बचा। गांव के लोग डर के मारे हवेली से दूर रहने लगे। समय बीतता गया, लेकिन हवेली में पागल भूतनी का आतंक बना रहा। कई बहादुर लोगों ने उस हवेली में जाने की कोशिश की, लेकिन कोई भी वापस नहीं आया। गांव वालों ने हवेली को पूरी तरह से छोड़ दिया और उसे एक डरावनी जगह मान लिया। एक दिन गांव में एक नौजवान आया। उसका नाम था अर्जुन। वह गांव में अपने दादा दादी से मिलने आया था। अर्जुन को भूत प्रेत की कहानियों पर यकीन नहीं था, इसलिए उसने पागल भूतनी की कहानी को भी एक अफवाह समझा। उसने तय किया कि वो खुद हवेली में जाकर सच्चाई का पता लगाएगा। अर्जुन ने अपनी यात्रा की तैयारी की और एक रात हवेली की ओर रवाना हो गया। हवेली के पास पहुंचते ही उसने देखा कि वहां सब कुछ वीरान और सुनसान था। हवेली की दीवारें टूटी फूटी थीं और दरवाजे खिड़कियां जर्जर हालत में थीं। अर्जुन ने अपनी हिम्मत जुटाई और अंदर दाखिल हुआ। हवेली के अंदर सब कुछ धूल से ढका हुआ था। अर्जुन ने अपना टॉर्च जलाया और इधर उधर देखने लगा। अचानक उसे एक कमरा दिखाई दिया, जिसके दरवाजे पर एक बड़ा सा ताला लगा हुआ था। अर्जुन ने ताला तोड़ने की कोशिश की, लेकिन ताला बहुत मजबूत था। उसने अपनी पूरी ताकत लगाई और अंततः ताला टूट गया। कमरे के अंदर अंधेरा था। अर्जुन ने टॉर्च की रोशनी से कमरे की जांच की। उसने देखा कि कमरे के बीचों बीच एक पुराना तख्त रखा हुआ था, जिस पर एक सफेद चादर पड़ी थी। चादर के नीचे का अर्जुन को ऐसा लगा जैसे उसके पैर जमीन से चिपक गए हों। वह अपनी जगह से हिल भी नहीं पा रहा था। बूढ़ी औरत, जो अब एक भयानक भूतनी में बदल चुकी थी, उठकर अर्जुन की ओर बढ़ने लगी। अर्जुन के दिल की धड़कनें तेज हो गईं, लेकिन उसने अपने आप को संभालने की कोशिश की। वह जानता था कि डर कर भागने से कुछ नहीं होगा। अर्जुन ने अपनी जेब से एक पवित्र माला निकाली, जिसे उसकी दादी ने उसे दिया था। उसने माला को अपने हाथ में कसकर पकड़ा और साहस जुटाते हुए भूतनी से बोला, तुम्हें यहाँ से जाने दो, मैं तुम्हें कुछ नहीं करूँगा। लेकिन भूतनी ने अर्जुन की बातों का कोई जवाब नहीं दिया। उसकी आंखें और अधिक भयानक हो गईं और उसने अर्जुन की ओर झपट्टा मारा। अर्जुन ने तेजी से पीछे हटते हुए माला को भूतनी की ओर फेंका। माला भूतनी को छूते ही चमकने लगी और भूतनी ने एक जोरदार चीख मारी। उसकी चीख इतनी भयानक थी कि हवेली की दीवारें हिलने लगी। अर्जुन ने देखा कि माला के स्पर्श से भूतनी की शक्ति कम होने लगी और वह दर्द से तड़पने लगी। यह मौका देखकर अर्जुन ने कमरे से बाहर निकलने का प्रयास किया। जैसे ही वह दरवाजे के पास पहुंचा, उसने देखा कि दरवाजा अपने आप बंद हो गया था। अर्जुन ने दरवाजा खोलने की कोशिश की, लेकिन दरवाजा जैसे किसी अदृश्य ताकत से बंद था। तभी भूतनी ने फिर से अर्जुन की ओर हमला किया।
अर्जुन ने अपनी पूरी ताकत से दरवाजे को धक्का दिया और अंततः दरवाजा खुल गया। अर्जुन तेजी से बाहर भागा और हवेली के मुख्य दरवाजे की ओर दौड़ा। भूतनी उसके पीछे पीछे आ रही थी। अर्जुन ने हवेली के मुख्य दरवाजे तक पहुंचते ही देखा कि बाहर की दुनिया में हल्का उजाला हो चुका था। सूरज की पहली किरणें हवेली पर पड़ने लगी थी। भूतनी सूरज की रोशनी में आते ही चीखने लगी और उसकी ताकत धीरे धीरे खत्म होने लगी। अर्जुन ने देखा कि भूतनी अब धीरे धीरे अदृश्य हो रही है। उसने राहत की सांस ली और जल्दी से हवेली से बाहर निकल गया। हवेली के बाहर आकर अर्जुन ने पीछे मुड़कर देखा। अब हवेली एक सामान्य पुरानी इमारत की तरह दिख रही थी, जिसमें किसी भूतनी का कोई नामोनिशान नहीं था। अर्जुन ने सोचा कि यह माला ही थी जिसने भूतनी को कमजोर किया। उसने अपनी दादी को धन्यवाद दिया और गांव वापस लौट आया। गांव के लोगों ने अर्जुन की बहादुरी की कहानी सुनी और उसकी तारीफ की। अर्जुन ने उन्हें बताया कि पागल भूतनी की आत्मा अब मुक्त हो चुकी है और अब हवेली में किसी को डरने की जरूरत नहीं है। उस दिन के बाद से गांव के लोगों ने हवेली को फिर से देखने का साहस किया। उन्होंने उसे साफ किया और उसकी मरम्मत करवाई। अब वह हवेली एक सामान्य पुरानी इमारत बन चुकी थी, जहां लोग आ जा सकते थे। अर्जुन की बहादुरी ने गांव वालों को एक नया विश्वास दिया और वे अब उस भूतिया हवेली को एक सामान्य जगह की तरह मानने लगे। इस तरह अर्जुन ने अपनी बहादुरी और साहस से न केवल पागल भूतनी की आत्मा को मुक्त किया, बल्कि गांव वालों के दिलों से डर भी दूर कर दिया। गांव में अब शांति और खुशहाली का माहौल था और लोग अर्जुन को एक नायक के रूप में सम्मानित करते थे। चलो मेरे प्यारे दोस्तों, अब आप बताएं मेरी कहानी कैसी लगी है। आपको मेरी कहानी पसंद है? कृपया मुझे सपोर्ट करें और सब्सक्राइब करें। मैं आपका अपना दोस्त साइबर। बाय बाय दोस्तों।